इधर मध्य प्रदेश के मुरैना से आई एक तस्वीर जो कि स्कूल शिक्षा विभाग की पोल खोल रही है। यहाँ पर आमलीपुरा गांव में एक स्कूल की हालत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। विद्यार्थी पेड़ के नीचे पढ़ने पर मजबूर हो चुके हैं। क्लासरूम में पढ़ने के दौरान कोई हादसा ना हो जाए, इसी डर से बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शिक्षा व्यवस्थाओं की खुली पोल, पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी, जर्जर हालत में स्कूल भवन। एक तरफ तो सरकारें शिक्षा को लेकर कई बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उन्हें लागू करने की बात आती है तो उन दावों की पोल खुल जाती है। मुरैना के आमलीपुरा गांव का ये स्कूल कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, स्कूल भवन की कैसी जर्जर हालत हो गई है। इस जर्जर बिल्डिंग के नीचे कैसे पड़ेगा आखिर देश का भविष्य। गांव के इस स्कूल के भवन की हालत इतनी बदतर हो गई है कि भवन कभी भी अचानक गिर सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल की ऐसी हालत के चलते बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं और बारिश के दिनों में जर्जर भवन के गिर जाने का हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। इसलिए बच्चों को बारिश में स्कूल के बिल्डिंग के बजाय मंदिर में शरण लेनी पड़ती है। चंबल नदी के तट पर आदिकाल से बसा केवट मल्लाहों का ये गांव आमलीपुरा, काफ़ी संकटों से जीवन यापन करने वाले ये लोग अब अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। मैं इस वक्त आमलीपुरा के प्राथमिक विद्यालय पर हूँ। ये प्राथमिक विद्यालय का भवन है, ये उसका मुख्य द्वार है। आप इसकी हालत को देखिए, कितनी जर्जर अवस्था इस विद्यालय की बनी हुई है और इसका परिणाम है कि इसके अंदर आने से बच्चे तो बच्चे, उनके अभिभावक और यहाँ तक कि शिक्षक भी घबराते हैं। सामान रखने के लिए आने वाले ये शिक्षक काफ़ी भयभीत अवस्था में सामान रखकर और चले जाते हैं। आप ये कक्ष जो अध्ययन के कक्ष हैं, आप देखिए कितनी जर्जर अवस्था में ये बने हुए हैं। छत बिल्कुल गिरने की कगार पर है और आप देखिए बिल्कुल सरिये दिखाई दे रहे हैं। इसमें ऊपर छत टूटी हुई है, ऊपर से रोशनी भी आ रही है। लगता है कि कहीं तेज बारिश और तेज हवाओं के थपेड़े से ये भवन कभी धराशायी न हो जाए। हालांकि इसके लिए शिक्षकों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की है और शिक्षा विभाग ने माना है कि यह भवन पूरी तरह अनुपयोगी हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी न नया भवन बना है, न ही शिक्षण की कोई व्यवस्था बनी हुई है। आप देखिए बिल्कुल धाराशाही जर्जर अवस्था में, लगता है कि हवा के एक थपेड़े से ही ये नीचे आ जाएगा। भवन नहीं है सर, बिल्कुल भवन नहीं। आपने शिक्षा विभाग को लिखा है? लिखा है। क्या कहा? उनको भी पता है। तो फिर नए भवन की प्रक्रिया प्रचलन में है। कब तक बनने की संभावना? अभी उम्मीद है 2 महीने या 3 महीने में विशेष कार्रवाई है उसकी विभागीय स्तर पे। स्कूल अपना फूटा पड़ा है, नया स्कूल बन जाएगा तो उसमें पढ़ लेंगे बच्चे। तो गैल की परेशानी है पूरी। तो क्या डर लगता है आपको? डर लगता है, चम्मल आ जाती है, बारिश हो जाती है तो बच्चा डरपते हैं महाराज। गांव के इस प्राथमिक सरकारी स्कूल में 42 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, लेकिन स्कूल भवन की ऐसी लचर हालत को देख शिक्षकों में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता देखी जा रही है। इसलिए शिक्षक बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 सालों से स्कूल भवन की हालत ऐसी ही बनी हुई है। लोगों का ये भी कहना है कि स्थानीय शिक्षा विभाग ने नए भवन के निर्माण के लिए राज्य के शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन 2 साल बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से विद्यार्थी और शिक्षकों में निराशा का भाव छाया हुआ है। पास में ही एक मंदिर है बड़ा, वहाँ पे पढ़ते हैं। बिल्डिंग नई स्कूल भवन के लिए प्रस्ताव भेज दिया है, जैसे ही मंजूरी होगी तो बिल्डिंग स्कूल की बना दी। इतना ही नहीं, स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए शुरू की गई नल जल योजना का भी बुरा हाल है। योजना के तहत स्कूल परिसर में हैंडपंप लगवाया गया है, लेकिन इसका उपयोग स्कूल के बच्चे कम और गांव के लोग ज्यादा करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो नल जल योजना की जांच कराकर शिकायत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भेजी जा चुकी है, लेकिन लंबे समय से इस मामले पर विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
लेकिन नया भवन न होने के कारण वो इस पेड़ के नीचे यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी 2 घंटे पहले जब बारिश हुई थी तो इन बच्चों को दूसरे पेड़ के नीचे शिफ्ट किया गया था, यानी कि चंबल के तट पर भी जब बारिश होती है तो बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है। ये बच्चे और इनके परिजन बिल्कुल इस बात पर आशान्वित हैं कि कभी न कभी तो शिक्षा विभाग जागेगा और उनके बच्चों के लिए एक नया भवन बनेगा जिसमें कि वो शिक्षा अध्ययन कर पाएंगे। कैमरामैन शमशेर खान के साथ आमलीपुरा गांव से मैं उपेंद्र गौतम।